कल 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जबकि आगामी 26 अक्टूबर को विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। कल से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि को लेकर आज मनिहारी में गंगा स्नान के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इन श्रद्धालुओं में कटिहार और पूर्णिया सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र के अलावा सुदूर नेपाल से आने वाले लोग भी शामिल थे। गंगा स्नान के लिए मनिहारी प्रशासन द्वारा सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई थी। सभी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर विधिवत दुर्गा माता को नमन किया। गौरतलब है कि नवरात्र शुरू होने से पहले गंगा स्नान के द्वारा श्रद्धालु अपने आप को पाक साफ करते हैं। इस नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लाखों की संख्या में लोग व्रत रखते हैं और प्रत्येक दिन मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। कल 17 अक्टूबर को पहला नवरात्रा है। इस दिन श्रद्धालु मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा हिमालय राज की पुत्री थी, इसलिए पहली स्वरूप में उन्हें शैलपुत्री की पूजा करने का विधान माना जाता है। नवरात्रि को लेकर शहर की सभी दुर्गा मंदिरों को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया और संवारा गया है। हालांकि इस बार कोरोना के कारण पहले की तरह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन सरकार के निर्देशों के तहत लोग बारी बारी से मां दुर्गा की पूजा अर्चना अवश्य करेंगे। इस संबंध में बड़ी दुर्गा स्थान कमेटी के सचिव ओम प्रकाश महतो ने केबीसी न्यूज के माध्यम से श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर कटिहार का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ हर बार पूजा मेला का भव्य आयोजन होता आया है, लेकिन इस बार कोविड-19 को लेके बिहार सरकार के 8/10/2020 के आदेश पर हम लोगों ने बैठक करके ये निर्णय लिया है। ये सारा निर्णय बिहार सरकार का है, हम लोगों को उसका सिर्फ पालन करना है। उसमें है कि किसी तरह के तोरण द्वार का निर्माण नहीं होगा, स्वागत द्वार का निर्माण नहीं होगा। मंदिर में कर हतोत्साहित करना है, प्रोत्साहित नहीं करना है कि आप मंदिर आइए, आप घर में पूजा कीजिए। इसके लिए लोगों को निर्देश देना है, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग जो 6 फीट की दूरी तय की गई है उसको मेंटेन कीजिए। साथ ही यहाँ किसी तरह का भोग या प्रसाद का चढ़ावा नहीं होगा। नहीं आप उम्मीद कीजिए कि आपको मंदिर से चरणामृत भोग प्रसाद या टीका लगेगा। आप दूर से माँ को प्रणाम कीजिए और अपनी मनोकामना जो आप उनसे मांगनी है मांगिए और फिर आप शांतिपूर्वक बाहर निकल जाइए। अष्टमी के दिन जो लंबी कतार लगती है, नवमी के दिन लंबी कतार, इस बार कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को हम लोग व्यवस्थित करते थे कि अंदर आइए, अब हम लोग कहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी परिसर खाली कीजिए, आइए प्रणाम कीजिए और खाली कीजिए। ये बचाव जो है जीवन रक्षा के लिए है, आप भी बचिए और अपने परिवार को भी बचाइए। मेला यहाँ पूरा सीमांचल में कुछ नहीं, मेला नहीं लगना है, नहीं लगेगा, नहीं मेला लगना ही नहीं है और न ही मेला उद्घाटन होगा, न कोई कार्ड छपेगा, न कोई प्रसाद वितरण होगा, न भोग वितरण होगा। किसी तरह के भीड़ से बचना है, किसी को यहाँ पर जमा नहीं होना है, इसका दिशा निर्देश है और इसका पालन हम लोग अक्सर से करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग दूरी बनाए रखें, मास्क लगा कर आए, सैनिटाइजर की व्यवस्था हम लोग रखेंगे और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी सबकी हो, इसकी व्यवस्था भी हम लोगों को करनी है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी होगी, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। पूरे तौर पे ये कह ले कि सादे तौर पर इस बार बस आप अपनी आस्था को मन में रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द कोविड-19
यहाँ से विदा ले, ताकि अगले साल अगर बच के रहेंगे तो हम लोग बढ़िया भव्य रूप से फिर पूजा मेला का आयोजन करेंगे। अब आइए जानते हैं बड़ी दुर्गा स्थान के पुजारी जी से कि आप अपने घर में रहकर ही नवरात्रि की पूजा कैसे करें। जो भक्त हर वर्ष जिस प्रकार से अपने अपने व्यवहार आचार और रीति रिवाज के हिसाब से करते हों, वो सुबह सुबह नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर और स्नान ध्यान पवित्र के साथ भगवती की विशेष रूप से पूजा भावना से, आस्था से, निष्ठा श्रद्धा से होती है, ना कि किसी बस की आवश्यकताएं होती है। जिनको जो भगवती जो सामर्थ्य दे उनके अनुपात धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद अन्य जो भी उपलब्ध इस ऋतु समय में हो फल प्रसाद रखें और निष्ठा से स्वयं घर में रह करके और ध्यान लगा करके मन से पूजा करें, ताकि जो भी उनकी मनोकामना होगी वह भगवती पूर्ण करें। कल जी क्या महत्व है? कल शारदीय नवरात्रा की प्रथम भगवती की प्रथम स्वरूपा जो शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं के रूप की विशेष रूप से पूजा की जाती है। क्या महत्व है इसका? जिनकी पूजा करने से किसी भी प्रकार का दुख दरिद्र रोग व्याधि दूर दूर तक किसी भी भक्तों को या किसी भी प्राणी को आसपास भटकने की नहीं, अपितु इस संसार से सुख भोग कर और शरीर त्यागने पर कहते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाती है और भगवती स्वयं अपने शरण में लेती है और सभी प्रकार की जो भी कामना करेंगे उनकी सिद्धियां उनको प्राप्त होगी। क्या बढ़ा जाएगा? ये सरकार के द्वारा तय की जाएगी, इसमें हमारा कुछ नहीं, हम नहीं जानते क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर इस बार कोविड को लेकर दुर्गा पूजा सादे ढंग से पूरे बिहार में और अन्य जगहों पर भी मनाया जाएगा, लेकिन इस बार सरकार निश्चित तौर पर यह सादे तौर पर नवरात्रि का जो महापर्व है ये मनाई जाएगी। अब लोग घर में ही पूजा अर्चना करें, मंदिर जितनी कम कोशिश हो सके मंदिर ना आए और अपने घरों में ही पूजा करें। अपने से गुड्डू से के साथ मैं करण कुमार, KBC न्यूज़ के लिए।